वैसे तो चाय बिना आवाज के पी जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है आवाज के साथ। वैसे आवाज का उठना भी बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो खबरों की बात हो, समाज की बात हो या सियासत की बात हो। और सियासत से जुड़ी हर आवाज हम लेकर आए हैं इस चौपाल से गर्मा गर्म चाय के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं एक मंत्री की राम भक्ति की। खास बात यह कि ये मंत्री मुसलमान है, तो आखिर क्यों नीतीश सरकार के एक मंत्री ने लगाए भगवान श्री राम के जयकारे, दिखाते हैं आपको। जय श्री राम का नारा लगाते ये जनाब नीतीश सरकार के मंत्री हैं। नाम है खुर्शीद आलम। खुर्शीद बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री हैं। अब अगर एक मुस्लिम मंत्री भगवान राम के जयकारे लगाएगा तो खबर तो बनेगी। सिर पर लाल रंग की पट्टी लगाकर जय श्री राम की अलग जगाते खुर्शीद की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। खुर्शीद बेतिया के रामपुरवा गांव में एक मंदिर के कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां उनका ये अंदाज नजर आया। मानव कल्याण के लिए, आपसी सौहार्द स्थापित करने के लिए जो है। गौरतलब है कि बिहार के इन मंत्री के खिलाफ 2 बार फतवा जारी हो चुका है, मगर मंत्री जी मानने को तैयार नहीं। जेडीयू का कोई मुस्लिम मंत्री इस तरह सार्वजनिक रूप से राम के प्रति प्रेम प्रकट करे, ये बात पार्टी के कई अल्पसंख्यक नेताओं को नागवार गुजर रही है। वो इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। उनका अपना निजी मामला है, वो टोपी पहने कि टीका लगावें कि नमाज पढ़ें कि पूजा करें, उनका अपना निजी मामला है। इस मामले में जो इस्लामिक एक्सपर्ट मुफ्ती काजी लोग हैं वो अपना समझेंगे। हो सकता है कुछ बेशी वोट लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, अब तो वक्त बताएगा चुनाव के समय कि उसका असर रहा कि खत्म हो गया। उधर जेडीयू के अंदर राम के नाम पर चल रही राजनीति को लेकर आरजेडी ने तंज कसा। लालू की पार्टी ने कहा कि जेडीयू बीजेपी के रंग में रंग चुका है। जदयू अब नहीं रहा, सेकुलर पार्टी तो रही नहीं, वो आरएसएस का एक अंग हो गया है। और उसके जितने भी मंत्री हो, विधायक हो, वो सब वही काम कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। जय श्री राम का नाम देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तरह तरह का जो नारा आरएसएस छोड़ चुकी है उसको ये लोग एडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम मंत्री राम का नाम जपे तो इसे लेकर बीजेपी की तरफ से कोई बयान ना आए, ये कैसे हो सकता है? राम जो है ये हिंदू का नहीं है, कई दुनिया के मुस्लिम देश हैं, इजराइल, इंडोनेशिया, ये जो है प्रभु राम के चरित्र और कथा का माने उसका पाठ्यक्रम में और उस आदर्श को अपने जीवन में उतारने का काम करता है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप मुझे आजादी दीजिए, हम आपको राम राज देंगे। व्हाट मीन्स राम राज? बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनके सामने अल्पसंख्यक वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने की चुनौती है। इसलिए नीतीश कुमार और जेडीयू बीजेपी के ऐसे किसी भी कदम का साथ नहीं देना चाहते जिससे मुस्लिम वोटर उनसे दूर चले जाएं। बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई पार्टी खुश है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम जदयू के अल्पसंख्यक मंत्री कर रहे हैं। और ये बात अब जदयू के नेताओं को नागवार गुजर रही है, विरोधी भी परेशान है, मगर मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। देखें आने वाले वक्त में इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ता कितना है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। कहा जाता है कि इस देश में कण-कण में राम ही बसे हुए हैं, लेकिन राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में भी सिर्फ राम ही बसे हुए हैं। अगली खबर भी राम से ही जुड़ी है, योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी है, जिन्होंने कहा है कि इस देश में 2 बच्चों का कानून सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जो शख्स इस कानून को नहीं मानता है उसे ना तो चुनाव लड़ने का हक मिले ना वोट डालने का। हम 2 हमारे 2 परिवार नियोजन का ये नारा बड़ा पुराना है,
लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योग गुरु रामदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। इसे लेकर सियासत से लेकर मजहबी नेता तक बयानों के घमासान में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको योग गुरु रामदेव का वो बयान सुनाते हैं। सबको ही 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुंजाइश नहीं रही अपने अभी। हाँ, 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करे उसके वोटिंग राइट खत्म कर लो, उसको इलेक्शन में चुनाव लड़ने की अनुमति मत दो, उसको जो है सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में, उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मत दो, सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज मत कराओ और सरकारी नौकरी मत दो। ये काम हो जाए तो जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। कोई पैदा करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो। योग गुरु रामदेव की राय है कि 2 बच्चों के कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जिनके 2 से अधिक बच्चे हों उनके वोटिंग के अधिकार खारिज कर दिए जाएं। उन्हें चुनाव लड़ने का हक भी नहीं दिया जाए। योग गुरु रामदेव का सुझाव है कि जिन लोगों को 2 से अधिक संतान है उन्हें सरकारी स्कूल कॉलेज में शिक्षा और सरकारी नौकरी से भी वंचित कर दिया जाए। योग गुरु रामदेव ने अपने इस बयान में किसी भी धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं लिया। रामदेव ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की पाबंदी समाज के हर वर्ग, हर मजहब के लोगों पर लागू की जानी चाहिए। इसके बावजूद योग गुरु के बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सख्त ऐतराज जताया है। जो उन्होंने कहा है उसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उनकी बात का तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो एक बिजनेसमैन है और वो तो उल्टी सीधी बातें करी हैं उन्होंने। हम तो ये कहते हैं कि कानून बने तो सबके लिए बने। बच्चे पैदा करने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं लोग कि बच्चे मुसलमान ज़्यादा पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है। जो आपने सेंसस देखा होगा तो सेंसस में कहीं भी ऐसा नहीं आता कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हों। योग गुरु रामदेव के सुझाव को लेकर आम लोगों की क्या राय है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ऊपर जा रही है और ये 2 की पाबंदी लगे, ये बिल्कुल सही है। ये कानून बन जाना चाहिए कि 2 बच्चों का 2 बच्चे हो और जो 2 बच्चों से ज्यादा जो है वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। सहमत है? हाँ, ठीक है। आपका क्या सोचना है? गलत है उनकी ये राय। कैसे? बच्चे जो है वो आदमी के भगवान की देन है। क्या उन्हें ये हक है कि जो पब्लिक का हक ही छीन रहे हैं वे वोट देने का? ये तो गलत है। ये होते कौन है इस तरह का डिसीजन लेने वाले? योग गुरु रामदेव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में आम चुनाव का माहौल बन रहा है। हर चीज को, हर नीति को चुनाव के चश्मे से देखा जा रहा है। ऐसे में रामदेव के इस बयान के क्या सियासी मायने हो सकते हैं, ये गौर करने की बात है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव बनाकर सियासी चाय में उबाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि प्रियंका वाड्रा की एंट्री से 2019 की चुनावी चौपाल में विरोधियों की चाय की मिठास कम हो जाएगी। कार्यकर्ता जोश में है और कार्यकर्ताओं के उसी जोश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। पहले अमेठी, फिर रायबरेली। वही रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वही रायबरेली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा 2019 का लोकसभा चुनाव इसी रायबरेली से लड़ सकती हैं। ...2019 के सियासी महाकुंभ में कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए प्रियंका वाड्रा को महासचिव बना दिया है। साथ ही उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अटकलें हैं कि सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। प्रियंका की सियासत में एंट्री से कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में है। वहीं राहुल के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल ने अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात की। महागठबंधन से कांग्रेस को किनारा करने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुट गए। राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस की उम्मीद अब प्रियंका गांधी पर टिकी है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका सिंधिया जी को मैंने जनरल सेक्रेटरी बनाया। इनको मैंने एक लक्ष्य दिया है। मैंने इनसे कहा, देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। हम यहां पे बीजेपी को हराने आए हैं, मिटाने आए हैं। अमेठी के बाद रायबरेली पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे। इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता है।
इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत। जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी, क्रोध की भावना का चिन्ह है नरेंद्र मोदी। और 2019 में हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने जाने को कोई नहीं रोक सकता। राहुल के अटैक पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। इस बार मोर्चा संभाला मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो राहुल गांधी जी एक पिटी हुई पटकथा के थके हुए नायक बन गए हैं, जो सुबह और शाम तक झूठ बोलना, झूठ लोगों को परोसना। लेकिन इनकी दिक्कत ये हुई है कि इनके झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे आ गया है और लगातार नरेंद्र मोदी जी और सरकार को कोसते कोसते, झूठ बोलते बोलते, अफवाहें फैलाते फैलाते खुद जो है वो हवा में उड़ते जा रहे हैं। इसलिए जो है वो राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने उड़वा गांव को गोद लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर न्यूज नेशन ने लोगों की राय जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से दिल लौटेंगे। उनके एंट्री करने से कांग्रेस को पूरे देश में जो है सीटों की बढ़ोतरी होगी। प्रियंका जी को अनुभव मिला है और विरासत में जो इंदिरा गांधी जी की उनको जो विरासत मिली है उसका असर तो पड़ेगा। प्रियंका को महासचिव बनाए जाने के बाद कांग्रेस की रणनीति पर हर सियासी दल की नजर है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल सिर्फ संगठन संभालेंगे और क्या कांग्रेस का चेहरा अब प्रियंका होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग रही है कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आए। ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या रायबरेली से प्रियंका सियासी पारी की शुरुआत करेंगे। रायबरेली से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन।